गाइज आज मैं बात करना आया हूँ आप सब लोगों से शेप बिल्डर टूल के बारे में। और शेप बिल्डर टूल के बारे में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहा हूँ शेप बिल्डर टूल्स की। और ये शेप बिल्डर टूल की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक वॉच कर लेना। इस शेप बिल्डर टूल की मदद से हम बनाने जा रहे हैं दो डिजाइन, और दो डिजाइन क्रिएट करेंगे और देखेंगे कैसे हमारे डिजाइन क्रिएट होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो डिजाइन क्रिएट करेंगे वो काफी बड़े नहीं होंगे, छोटे से डिजाइन होंगे, और छोटे से डिजाइन ही आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं डिजाइन की तरफ। शेप बिल्डर टूल ज्यादा दूर नहीं है, ये रहा आपके पास शेप बिल्डर टूल, और इसकी शॉर्ट की इसके साथ ही आपको नजर आ रही होगी शिफ्ट एम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शेप बिल्डर टूल दिखा देता हूँ। ये हमारा शेप बिल्डर टूल एंड लाइक दिस आप लोग चेक कर सकते हो। ये तो आपको पता ही होगा कि शेप बिल्डर टूल से हम लोग क्या क्या करते हैं। सिंपली जैसे कि हमने यहाँ पर एक आइकन बनाना है, लेट सपोज हम शेप बिल्डर टूल का ये आइकन बना लेते हैं, ठीक है। एंड किस तरीके से बनेगा ये मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। लाइक दिस मैंने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करा, शेप बिल्डर टूल को देखते हुए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लाइक दिस ड्रॉ कर लेने के बाद मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा अलाइन, यहाँ पर सेंटर अलाइन कर देता हूँ आर्ट बोर्ड पर। एंड सी कर देने के बाद क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा इसकी हम बढ़ा देंगे, आउटलाइन बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है। एंड लाइक कर देने के बाद क्या करना है, इसकी एक हमें कॉपी लेनी है, एडिट करने जाएंगे कॉपी, एंड एडिट करने जाने के बाद पेस्ट एंड फ्रंट, एंड इसको हम रख देंगे शिफ्ट के साथ आगे ले जाके सेंटर में। एंड इस वाले का हम कर देंगे साइज बड़ा, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ बड़ा कर दिएगा। एंड सी इतना कर देने के बाद सिलेक्ट कर लेना दोनों को। एंड यहीं पे आपके पास है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल से लेके यहाँ पर आपको बीच में प्लस का आइकन नजर आएगा, प्लस का निशान बना हुआ, आप इससे इसको मैच कर सकते हैं। बट हमें इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से नहीं है आइकन, आइकन हमारे पास इस तरीके से लाइक दिस। अब देखें इतना हमने कर दिया आइकन बनाने के लिए। अब हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से हमें फिल को डन कर देना है। दोबारा सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक करने जाएंगे एंड डार्क ब्लैक कलर कर देंगे। सी यहाँ पर हमारे पास इतना हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आइकन के अंदर एक हमारा जैसा माउस होता है उसी तरीके का यहाँ पर एक आइकन बना हुआ आ रहा, तो हमें जाना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। एक यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करी लाइक दिस, मैंने इसको करा थोड़ा सा रोटेट लाइक दिस, सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा एंड ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट करा, मैंने इसको प्रीव्यू चेक करके कॉपी आगे लेके जाता हूं। मैं इसको यहाँ पर कोने पे रख देता हूँ। सी यहाँ पर मैंने रख दिया है, लाइक आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ, अब ठीक है, एक और आगे, अब ठीक है, ओके हो गया भाई। अब क्या करना है, अब सिंपली एक काम और करना है यार, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा इसको दूर ले जाता हूँ, ठीक है। अब प्रॉपर हो चुका है। अब मैं करूंगा यहाँ पर एक और क्रिएट, यहाँ से मैं लूंगा पेन टूल और यहाँ पर मैं चलें इस तरीके से मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं लूंगा यहाँ से एक पेन टूल जो कि मुझे ऐड करना पॉइंट एक बीच में, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके सिलेक्ट करके इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दूंगा लाइक दिस। क्रिएट हो चुका है हमारा आइकन। थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को दूर लेके जाऊंगा, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को दूर लेके जाऊंगा एंड लाइक दिस हमारा आइकन जो है वो रेडी है। अब इसके अंदर हम कर देंगे कलर, एंड कलर करने से पहले मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, रूलर ले लेता हूं मैं। और रूलर लेने के बाद सिंपली मेरे को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर मैंने सही तरीके से एडजस्ट करा ना, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट ऊपर आएगा लाइक दिस। अब हमारा ये हो चुका है सेंटर लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपली मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा एंड लाइक ग्रुप करा, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूं मैं, यानी कि ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया ज्वाइन। अब ये हो चुके हैं ज्वाइन, इसको सिलेक्ट करा मैंने एंड शेप बिल्डर टूल ले लिया
कंट्रोल प्लस करके मैंने जूम करा और यहाँ पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा पार्ट जो होंगे उसको हम कर देंगे डिलीट एंड लाइक दिस। यहाँ तक जो है वो ठीक है, लेकिन ये हमारे पास गलत आया तो हम इसको डिलीट कर देंगे। हमारा आइकन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कर देता हूँ कलर एंड कलर कर देने के बाद वहीं पे रख देता हूँ जहां पर हमें इसको रखना है, लाइक दिस। यहाँ पर हमें क्रिएट करना था और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगा रोटेट, 45 एंगल पे है हो जाता है, ठीक है। एंड सी यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। कर देने के बाद थोड़ा सा रोटेट मैंने ज्यादा कर दिया तो कम कर देते हैं। अब मुझे इसको यहाँ पर रख देना होगा और अब मेरी बारी है यहाँ पर डॉट लगाने की। तो डॉट्स लगाने का एक आसान तरीका है, एलिप्स टूल आप यहाँ से लें और लेने के बाद सिंपली क्या करें, आप यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर में है, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक डॉट को क्रिएट करें, छोटा सा हो भले, ब्लैक कलर कर दिया एंड लाइक दिस। इसको आगे की तरफ लेके जाएं आप, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लें, ज्यादा फासले पे है, ठीक है। एंड कंट्रोल डी प्रेस करते हुए इसकी डुप्लीकेट लेंगे आप, 2 कॉपीज आगे तक लेके जाएंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे रोटेट एंड इसको हम रख देंगे यहाँ की तरफ, लाइक दिस। हमारा जो आइकन है वो रेडी तकरीबन हो चुका है। सो लाइक दिस मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके छोटा करता हूँ। सी आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारा आइकन रेडी है। बट अब इसके ना बारी है कलरिंग की। तो कलरिंग आपको सिंपली करनी है। यहाँ से मैं सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। उससे पहले मैं देख लेता हूँ बाकी सारी चीजें सही है या फिर नहीं। ये दो मैं सिलेक्ट करूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं शेप बिल्डर टूल लेके इसको माइनस कर सकते हैं। ये पाथ जो है यहाँ पर हमारी, इसको आप माइनस कर दें यानी कि, ठीक है। लाइक दिस मैंने कर दिया है। और अब बारी है इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें दोबारा से एंड लाइक दिस। कलर आपको कौन सा देना है वो तो आप जानते ही हैं। लाइक दिस कलर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड क्रिएट कर लूंगा इसका। तो यहाँ पर मैंने कुछ रेक्टेंगल को ड्रॉ करा है अपने बैकग्राउंड के लिए और राइट क्लिक करके मैंने इसको रख दिया है बैक पर। अब बैक पर रख देने के बाद मैंने इसके ना कलर जो है वो सिलेक्ट करा, लाइक दिस। एंड कलर होता है यार, ठीक है। कंट्रोल 2 से लॉक करा मैंने एंड इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने इसको बड़ा कर दिया। सी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि हमारा जो शेप बिल्डर टूल का आइकन जो है वो रेडी है। डिजाइन कैसे क्रिएट करना है, सिंपल तरीका है। यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर लूंगा रेक्टेंगल इस तरीके से, एक ड्रॉ कर लूंगा स्क्वायर इस तरीके से। दोनों को सिलेक्ट करूंगा क्लिक करके, इसको मैं कर दूंगा अलाइन एंड लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले जाता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, या तो फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, मर्जी आपकी। स्केल करना अपन को, ठीक है। लाइक दिस मुझे यहाँ से इतना स्केल कर देना है और सी, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है, नहीं करना चाहे तो नहीं करिएगा। सिंपली यहाँ से आपको ले लेना है एक एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ पर शिफ्ट के साथ आपने एक ड्रॉ कर लेना है, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ एक नीचे कॉपी ले जानी है एंड दोनों सिलेक्ट करके ऑल्ट और शिफ्ट के साथ एक यहाँ पर कॉपी रख देना है। दोनों को सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे लाना है इसको और रोटेट कर देना 45 डिग्री पे। से आप लोग देख सकते हो ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको बड़ा कर देना थोड़ा सा, लाइक दिस। ये जो हमारा ये है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यानी कि जो गमला जो है, और ये जो हमारी टहनी है इसको भी हम पतला कर देंगे थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा ही मोटा हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ एक और इलिप्स लूंगा और यहाँ पर एक मैं ड्रॉ कर लूंगा इलिप्स को एंड शिफ्ट ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा और लाइक दिस दोनों को सिलेक्ट करूंगा। शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और राइट क्लिक करूंगा,
इसको सिलेक्ट करके बाहर निकाल लूंगा, इन दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ पर रखूंगा और इसको मैं यहाँ पर एक फ्लावर टाइप का, पत्ती टाइप का एडजस्ट कर दूंगा, छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। लाइक दिस। राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट कर लेना है अपने, ओके प्रेस करके यहाँ की तरफ रख देना एक। इतना कर देने के बाद आपने इन चारों को सिलेक्ट कर लेना है एंड सही से एडजस्ट कर लेना है। एक यहाँ से दोबारा ले लेना एलिप्स एंड लाइक ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ कर लेने के बाद सिंपली यहाँ से आप कोई भी कलर उसके अंदर फिल कर दिएगा एंड लाइक आपका ये डिजाइन क्रिएट है। अब थोड़ी सी यहाँ पर चीजें मैं और करूंगा, लाइक दिस। दोनों को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करना है मुझे, अलाइन करने जाना है एंड सेंटर कर देना है। सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ के साथ कॉपी ले लेता हूँ, नीचे रख देता हूँ। शिफ्ट के साथ मैं इसको रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री पे डायरेक्ट एंड एक मैं यहाँ पर रख दूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके एक और डुप्लीकेट लूंगा और एक यहाँ पर रख दूंगा। दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा, शेप बिल्डर टूल लूंगा एंड इन दोनों को मैं कर दूंगा माइनस, यानी कि ऑल्ट के साथ करेंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस। इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया। शेप बिल्डर टूल लिया हुआ है आपने, कलर जो भी आपको देना है वो सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली कोई भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट करा और इसमें ये वाला कलर मैंने फिल कर दिया। लाइक दिस मेरा जो डिजाइन है वो दोनों डिजाइन रेडी है। आई होप गाइज आप सबको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि मैं जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो जल्द से जल्द देख सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज।